अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तों मज़मून शहरियत में सबक नंबर 1 अपने दस्तूर का तारुफ, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आज हम सबक नंबर 1 शहरियत में दस्तूर का तारुफ, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। मुंदरज झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। नंबर 1 दस्तूरी तरमीमात। शक़ें। जवाब, मुल्क के मामलात को बेहतरीन तरीक़े से चलाने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे क़वानीन बनाए गए हैं। इन क़वानीन को दस्तूरी तरमीमात या शक़ें कहते हैं। नंबर 2 यौम दस्तूर। जवाब, हमारे मुल्क का क़ानून 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को क़ानून साज मजलिस में मंजूर किया गया, इसलिए हम हर साल इस दिन को यौम दस्तूर के तौर पर मनाते हैं। नंबर 2 है, आपको बहस कीजिए में नंबर 1 दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई। जवाब, हमारे मुल्क को आज़ाद होने से क़ब्ल हम पर अंग्रेज़ों का क़ानून नाफिज था। आज़ादी के बाद हमारे रहनुमाओं ने तय किया कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक नहीं बल्कि भारतीयों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। लिहाजा दस्तूर तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसे दस्तूर साज मजलिस कहा जाता है। इस मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 2 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। जवाब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दस्तूर साज मजलिस की मसवदा कमेटी के सदर थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर का गहरा मुताला करके हमारे मुल्क के दस्तूर की तश्कील के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। नंबर 3 हुकूमती उमूर में शामिल मौज़ूआत। जवाब, दस्तूर में दर्ज क़वानीन मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करते हैं, मसलन शहरियत, शहरियों के हकूक़, शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ात, हुकूमत की क़ानून साजी के मौज़ूआत, इंतख़ाबात, हुकूमत के हुदूद और हुकूमत के इख्तियारात वग़ैरह। नंबर 3 मुनासिब मुतबादिल तलाश करके लिखिए। नंबर 1 किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है? जवाब, बरतानिया। नंबर 2 दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3 मुंदरज झैल में से कौन सा दस्तूर साज मजलिस के रुकन नहीं थे? जवाब, महात्मा गांधी। नंबर 4 मसवदा कमेटी के सदर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अपनी राय लिखिए। नंबर 1 हुकूमत को किन मौज़ूआत पर क़ानून साजी करना होती है? जवाब, हुकूमत को कई मौज़ूआत पर क़ानून साजी करना होती है, मसलन मुल्क की सरहद की हिफाजत करना, बैरूनी ममालिक से बैरूनी हमलों से मुल्क की हिफाजत करना, गरीबी दूर करना, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ ख़िदमत, सनतों और कारखानों को फ़रोग़ देना, कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों और आदिवासियों की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करना वग़ैरह। नंबर 2 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर क्यों मनाया जाता है? जवाब, मसवदा कमेटी ने नया तश्कील करदा दस्तूर 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को क़ानून साज मजलिस के सामने पेश किया। मजलिस ने ये क़ानून 26 जनवरी सन 1949 ईस्वी को तमाम भारतीयों पर नाफिज किया, इसलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। नंबर 3 दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने के फ़ायदे लिखिए। जवाब, नंबर 1 दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने से हुकूक़ और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इम्कानात कम हो जाते हैं। नंबर 2 हुकूमत शहरियों के हुकूक़ को छीन नहीं सकती। नंबर 3 हुकूमती उमूर में मनमानी की गुंजाइश नहीं होती। नंबर 4 हुकूमती कामकाज में आम इंसानों की शमूलियत की वजह से जमहूरियत मजबूत होती है। नंबर 5 आलमी अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत का माहौल तैयार होता है। हफ्तम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आप इस सबक के सवालात के जवाब को अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।